आज हम जानेंगे मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी के बारे में। पिछले लेक्चर में मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ के बारे में और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में हमने जाना था। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी बिटवीन E एंड E प्लस DE ये हमने निकाली थी और ये वैल्यू आई थी प्रोबेबिलिटी की P ऑफ इक्वेशन 3 में आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी P ऑफ E इज इक्वल टू DNE ओवर N इक्वल टू 2 ओवर अंडर रूट पाई ब्रैकेट में 1/KT जिसकी की पावर 3/2 है एक्सपोनेंशियल माइनस E/KT अंडर रूट E DE। ये प्रोबेबिलिटी की जो इक्वेशन हमें मिली है इससे जो हमारे कंक्लूजन्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से कुछ कंक्लूजन्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो उन्हें को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और इस इक्वेशन से जो रिजल्ट हमें मिलते हैं उनको जानेंगे। सबसे पहले हम मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी की बात करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी अधिकतम मॉलिक्यूल्स की संख्या जो है, अधिकतम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी जो एनर्जी होगी उसको हम मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी कहते हैं। और मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी के लिए कंडीशन आपकी बनती है द प्रोबेबिलिटी इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी शुड बी इक्वल टू 0। तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी के लिए पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी P ऑफ E बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे P ऑफ E की वैल्यू यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ब्रैकेट में 2 ओवर अंडर रूट पाई और ब्रैकेट में है 1/KT जिसकी पावर है 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस E/KT अंडर रूट E इक्वल टू 0। और या इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस E/KT अंडर रूट E बराबर है 0। और इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिलता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर -1/KT एंड एनर्जी रेज टू पावर हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस E/KT प्लस 1/2 एनर्जी रेज टू पावर माइनस हाफ एंड एक्सपोनेंशियल माइनस E/KT और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड बराबर है 0। और यहाँ से हमें जो रिजल्ट मिल रहा है माइनस E रेज टू पावर हाफ एनर्जी E रेज टू पावर हाफ ओवर KT प्लस 1/2 E रेज टू पावर हाफ इक्वल टू 0। और एनर्जी या फिर जिसे हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी वो आती है 1/2 KT के बराबर। तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ K टाइम्स T। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी डायरेक्टली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो K यहाँ पर कांस्टेंट है, इसलिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी और अगर टेम्परेचर कम होगा तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी भी कम होगी।
प्रोबेबिलिटी P ऑफ E बराबर है dNE/n बराबर है 2/√पाई 1/KT⁻³ एक्सपोनेंशियल माइनस E/KT √E डी ई के बराबर। तो अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में यूज़ कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ये होगी 2/√पाई 1/KT⁻³ और ब्रैकेट्स में ½ KT⁻½ एंड एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो गई 2/पाई टाइम्स E⁻½ 1/KT के बराबर। तो इक्वेशन 2 और 4 से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वेयर एज प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेस एज शोन इन द फिगर। क्योंकि इक्वेशन 4 में हम देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर इन्वर्सली डिपेंड कर रही है। तो क्योंकि ये टेम्परेचर के ऊपर इन्वर्सली डिपेंड कर रही है तो इसका मतलब है कि ये डिक्रीज होगी। हावेवर मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी इंक्रीज होती है लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वह डिक्रीज होती है। तो इसलिए अगर हम इसको इस डायग्राम से समझें, प्रोबेबिलिटी को एनर्जी के विद रिस्पेक्ट टू हम प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो रही है और जो मिनिमम टेम्परेचर है T1 उसके लिए प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, जबकि जो हाईएस्ट टेम्परेचर है T3 उसके लिए ये मैक्सिमम वैल्यू डिक्रीज हो गई है। इसके बाद हम जानेंगे मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल होगी मीन वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी बराबर है 0 to infinity E प्रोबेबिलिटी P विच इज़ फंक्शन ऑफ E डी ई के बराबर। तो इक्वेशन 5 से हम मीन काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की निकाल सकते हैं। तो यहाँ इक्वेशन 3 को हम यूज़ करते हैं इक्वेशन 5 में। तो इक्वेशन 3 को यूज़ करने के बाद जो मीन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें मिलती है वह है 2/√पाई 1/KT⁻³ इंटीग्रेशन 0 to infinity energy⁻³ एक्सपोनेंशियल माइनस E/KT डी ई के बराबर। अब अगर हम एनर्जी E को x² मान लें तो DE 2x इंटू dx हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से हम इक्वेशन 7 को यूज़ करेंगे इक्वेशन 6 में और इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जो मेन एनर्जी है वह हो जाएगी 4/√पाई ब्रैकेट में 1/KT⁻³ इंटीग्रेशन 0 to infinity x⁻⁴ एक्सपोनेंशियल माइनस x² dx और ये होगी 4/√पाई ब्रैकेट में 1/KT⁻³ एंड 3/8 π½ एंड ब्रैकेट में 1/KT⁵/2। तो ये हमने इंटेग्रल की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है। जो इंटेग्रल है हमारा 0 to infinity x⁻⁴ एक्सपोनेंशियल माइनस x² dx इसकी वैल्यू होती है 3/8 π½ 1/KT⁵/2। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ यूज़ किया है
तो हमें जो मेन एनर्जी मिलती है वह मिलती है 3/2 kT, यानी मेन एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन टेम्परेचर। तो जिस तरह से मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी डायरेक्टली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, उसी तरह से मेन एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी डायरेक्टली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो मेन एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो मेन एनर्जी डिक्रीज़ होगी। हालांकि अगर प्रोबेबिलिटी को देखें तो प्रोबेबिलिटी इसके रिवर्स है, यानी प्रोबेबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर डिक्रीज़ होती है और टेम्परेचर डिक्रीज़ होने पर इंक्रीज़ होती है।